हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुको चैनल। मैं राहुल कच्चावा आपके लिए लेके आ गया हूं हमारे केमिस्ट्री की सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर, दैट इज बायोमोलिक्यूल। तो हमने ऑर्गेनिक के जो सबसे मेन चैप्टर थे, हेलो एरिन्स वाला हो गया, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, हमने एल्कोहल फिनोल ईथर कर लिया, एल्डिहाइड कीटोन कर लिया, अमीन कर लिया। अब एक लास्ट है जो है कौन सा, बायोमोलिक्यूल। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल कौन होते हैं? वो मोलिक्यूल जो हमारे लिविंग हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो कई सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैटलाइज भी करते हैं, मतलब कोई सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। तो और हमारी बॉडी के अंदर आपने कई बार नाम सुने होंगे, जैसे कि सर कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गए। तो हमारे जो फूड होता है, फूड के अंदर हमारे कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना, खा क्या मेन हमारे उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं फूड के, वो सब क्या है, बायोमोलिक्यूल से। कौन कौन से होते हैं हमारे फूड के अंदर? जैसे मैं एक बात कर लेता हूं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया। हम फैट को भी इसके अंदर मानते हैं, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटीन, प्रोटीन्स भी हमारे फूड के अंदर मिलता है, ठीक है ना, प्रोटीन हो गया। और मिनरल्स, और क्या हो चुका है बच्चों, वाटर, ठीक है ना। और भी कई सारे होते हैं, बट जो मेजर मेजर है हमने उनकी बात करी। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन भी आते हैं, ठीक है ना, जो हम डाइट्स में लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे फूड के कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को मिलते हैं। और हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है, जो कंबाइनली हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है। इन सब की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कौन सा कंपाउंड, कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को आपको डिफाइन करने के लिए एक सिंपल वर्ड में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि दे आर पॉली ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ठीक है। दूसरा, ऑप्टिकली एक्टिव के साथ साथ कैसे होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं, ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। ओके, वो कौन कहलाएंगे, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो चुकी है, कार्बोहाइड्रेट की। तो जनरली जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है CxH2O Y, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूले की बात करूंगा, जनरल फॉर्मूला, ये क्या होता है, CxH2O Y, ठीक है ना। तो यह एक्स और वाई का नंबर क्या करता रहता है, वेरी करता है। जैसे कि मैं कह दूंगा C6H12O6, ठीक है, दिस इज व्हाट, आप इसे ग्लूकोज भी कह सकते हो, ठीक है ना। और ये क्या है, फ्रक्टोज भी है। सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस आता है यहाँ, ये ग्लूकोज भी कह सकते हो और इसे फ्रक्टोज भी कह सकते हो। सिर्फ किसका डिफरेंस है, स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों आइसोमर हो गए, नहीं होंगे, सेम फॉर्मूला है, बट डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर क्या हो चुकी है, स्ट्रक्चर हो चुकी है। दूसरी एक और प्रॉपर्टी इनकी, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। इनका अगर हम टेस्ट की बात करेंगे तो ये स्वीट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये क्या होते हैं, शुगर। तो हमारी शुगर क्या है, एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट है, तो दे आर शुगर्स, ठीक है ना, बिकॉज दे आर स्वीट इन नेचर, ठीक है ना। इनका टेस्ट कैसा हो चुका है, स्वीट इन नेचर, स्वीट इन टेस्ट, आल्सो कॉल्ड एज शुगर। तो मोस्ट कॉमन शुगर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर होती है, डेट इज व्हाट, सुक्रोज। तो ये वर्ड को ना भूलें, सुक्रोज इज व्हाट, सुक्रोज इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शुगर डेट इज फाउंड इन आवर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एक, ये कह सकते हैं, एक पार्ट है, खुद एक कार्बोहाइड्रेट है,
ठीक है ना। और जो शुगर हमारे मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, ये तो शुगर जनरली कार्बोहाइड्रेट के अंदर, एक मिल्क के अंदर शुगर और होती है, मिल्क शुगर, जानते हो उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टोज। तो ये अभी हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट के, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। शुगर टेस्ट के होते हैं, इन्हें सुक्रोज भी कहा जाता है, और मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है, मिल्क की अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है, उसे हमने क्या नाम दे दिया है, लेक्टोज शुगर कह दिया है। इसलिए हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, सैकेराइड्स, दे आर सैकेराइड। ठीक है, सैकेराइड का मतलब ही क्या हो जाता है, शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई है। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, सैकेराइड कहते हैं। अब इसी सैकेराइड टर्म के ऊपर हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं किसके अंदर, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। कौन कौन होते हैं ये, तीन तरीके के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ठीक है बच्चों, पहला। दूसरा ओलिगोसैकेराइड, एंड द थर्ड वन दैट इज पॉलीसैकेराइड। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। मोनोसैकेराइड कौन हो जाएंगे, 1 यूनिट, 1 यूनिट वाले, जिन्हें फर्दर हाइड्रोलिसिस की अगर मैं बात करूंगा तो इन्हें हाइड्रोलिसिस हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इन दोनों को हाइड्रोलिसिस करके हम मोनोसैकेराइड बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मोनोसैकेराइड अगेन डिवाइड नहीं होता, इट इज जस्ट लाइक एन एटम। एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो ना, मॉलिक्यूल है, समझ लो ये मॉलिक्यूल कंपाउंड है, ठीक है ना। आप इन्हें तोड़ो वो बन जाएगा, लेकिन उसको आप तोड़ोगे तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये कैसे है मोनोसैकेराइड, जैसे कि सुक्रोज है। ओलिगोसैकेराइड का एक एग्जांपल मैं बताता हूं, सुक्रोज। सुक्रोज को आप तोड़ोगे तो ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटेगा, ठीक है ना, सॉरी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। तो वो क्या है, मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज को आप वापस नहीं तोड़ सकते, हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। तो डेट इज व्हाट, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट जो बनता है इन दोनों से, वो क्या होगा, मोनोसैकेराइड होगा, सिंगल यूनिट होंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है बच्चों। तो किसके हैं, मोनोसैकेराइड के। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, 2 से लेकर के 10 यूनिट वाले जो भी कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। 2 से 10 यूनिट का मतलब क्या होता है, दो मोनोसैकेराइड ने मिलकर के अगर कोई स्ट्रक्चर बनाई है तो वो ओलिगोसैकेराइड है। 3 ने मिले, 4 ने मिले, 5 ने मिले, तो अप टू वो 10, जैसे 5 और 5, या मैं कह रहा हूं 10 जनों ने मिलकर के आपस में एक यूनिट बना ली, तो अप टू 10 यूनिट, 2 से लेकर के 10 यूनिट तक वाले कौन होंगे, ओलिगोसैकेराइड होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल जो हमारी बुक के अंदर है गिवन है, वो डेट इज सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है ना। तो ये हमारे किसके एग्जांपल हो चुके हैं, ओलिगोसैकेराइड के एग्जांपल हो चुके हैं। कौन कौन से हो चुके हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज हमने यहां पर बताए हैं, ठीक है। ये कौन हो चुके हैं, ओलिगोसैकेराइड के एग्जांपल्स हो चुके हैं। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। अच्छा, ये अगर 2 यूनिट का है तो इन्हें और भी नाम दिए जाते हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा, पेंटा। तो ये कौन हो चुके हैं, वही वाले 2 यूनिट वाले तो डाई, लेकिन हमने इनको कंबाइंडली किसमें रख दिया है, ओलिगो के अंदर। पॉलीसैकेराइड पे चलोगे, पॉलीसैकेराइड मोर देन 10 यूनिट, ये कैसे होते हैं, मोर देन 10 यूनिट, ठीक है ना। इनके अंदर कंबाइंड होती 11 जने मिलकर के बना रहे हैं तो पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। तो इनके अंदर कौन आ जाते हैं, ग्लाइकोजेंस, ग्लाइकोजन आ जाता है, स्टार्च आ जाता है, सेल्यूलोज आ जाता है, और गम्स आ जाते हैं। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, हम आगे और डिस्कस करेंगे, जनरली होता है। तो ये क्या था, एक हमारे ग्लूकोज का सॉरी कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल क्लासिफिकेशन था। इसके बाद जो पॉलीसैकेराइड्स होंगे, ध्यान रखना, दे आर पॉलीसैकेराइड नॉन शुगर्स होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है ना, वो स्वीट नहीं होता, इसलिए हम इन्हें नॉन शुगर भी मानते हैं। अब हम बात करते हैं, दो वर्ड और आते हैं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग शुगर के अंदर देखो,
आपको याद करने का बहुत अच्छा तरीका बता देता हूं। पहला है कौन सा, रिड्यूसिंग शुगर, एंड द सेकेंड वन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को हम कैसे करेंगे, दोज शुगर्स विच रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रीजन। रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट एंड किसको रिड्यूस करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में कौन कौन आएगा, वो सभी आएंगे, कौन सभी, एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ही एक ऐसा है जो किसको रिड्यूस करेगा, टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को, ठीक है। और ये क्या, ये रिड्यूस करेंगे क्या, रिड्यूस नहीं, those which does not reduce non tolerance reagent and failing solution are considered to be what, बताओ बताओ बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो चुके। तो जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं इसके एग्जांपल हो चुके हैं रिड्यूसिंग शुगर के, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है ना, एल्डोज कीटोज वाले जितने भी हैं वो सब किस में आ जाएंगे, रिड्यूसिंग शुगर में। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का बहुत बढ़िया एग्जांपल है वो है सुक्रोज, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन किसका, रिड्यूसिंग शुगर का और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, एक और कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, हम बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज कौन होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमें फॉर्मूला पता है, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। दिस इज व्हाट, इट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। अब हम इसकी क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहली किससे करेंगे, फ्रॉम सुक्रोज। अभी मैंने बताया था कि जो सुक्रोज होती है, ठीक है ना, सुक्रोज इज व्हाट, इट इज अ डाइसेकेराइड, जो किसका पार्ट है, ओलिगोसेकेराइड का। अगर मैं इसे हीट करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है ना, ये किस में टूट जाएगा, मैंने क्या करा, आप कह दो इसे बॉइल कह दो या हीट कह दो, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है ना, आप HCl भी ले लो, H2SO4 भी ले लो, ये किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के, ठीक है ना, दोनों का फॉर्मूला वही है, ठीक है। सुक्रोज से मैंने क्या बना दिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना दिया। दूसरा आता है इसी को अगर हम किसके साथ बनाए, स्टार्च के साथ बनाए, ठीक है ना, स्टार्च के साथ बनाइए, फ्रॉम स्टार्च। तो स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो स्टार्च इज अ पॉलीमर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, C6H10O5 को N लगा देंगे, H10O5, और ये N हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वही N अमाउंट में ही हम क्या डाल देंगे, वाटर डाल देंगे। अच्छा, यहां पर भी वाटर डाल, हम वाटर को ऐड करेंगे तभी बनेगा, ठीक है ना। इसमें क्या डाल देना, वाटर डाल देना, वही N अमाउंट। तो अब आपको पता है कि अगला मॉलिक्यूल क्या बनेगा, C6H12O6 N नंबर में बन जाएगा, वही आप एसिडिक मीडियम में डाल दो N अमाउंट के अंदर, ठीक है ना। आप यहां पर क्या लिख सकते हो, आप N को यहां नहीं लिख करके यहां भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये N नंबर के अंदर हमारे पास क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज बन के तैयार हो जाएंगे। तो डेट इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे ग्लूकोज की प्रिपरेशन के बाद कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है ना। हमें स्ट्रक्चर तो थी इसकी कोई ना कोई, अब साइंटिस्टों ने कैसे पता लगाया कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है, तो चलिए हम उसे देखते हैं। अब बच्चों इसके स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो अभी हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, हमने कोई ग्लूकोज का सैंपल लिया, ठीक है ना, हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जैसे कि CHOH, ठीक है, होल 4, और ये CH2,
सबसे पहले तो मैंने क्या करा, सुनना, इसकी रिएक्शन मैंने HI के साथ कराई, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं, HI के साथ करा रहा हूं, और इसको मैं हीट कर रहा हूं। तो मुझे क्या देखने को मिला, 6 कार्बन की चेन मिल गई, CH3 CH2 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 CH3, जो क्या है, एक एन हेक्सेन है। तो इस रिएक्शन से मुझे यह पता चला कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है। ठीक है बच्चों, चलो, तो पहला एविडेंस हमें यहां से मिल गया कि ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। चलिए आ जाइए। फिर उन लोगों ने क्या करा, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने वही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया और उसको रिएक्शन उसने किसके साथ करा दी, NH4OH के साथ उसकी रिएक्शन करा दी, NH2OH के साथ, ठीक है। और ये हमें पता है कि ऑक्सिम नाम का कोई न कोई बंदा बनता है, NH2OH और NH4OH नहीं। तो हमने क्या देखा, ये H2 और O निकल गया, क्या बन जाएगा देखो, CH डबल बॉन्ड NOH, दैट इज एन ऑक्सिम, CHOH, और ये कितना था 4, और CH2OH। तो जैसे ही उनको ये प्रोडक्ट बना, उनको ये प्रोडक्ट दिखा, तो इस प्रोडक्ट से उनको क्या कंफर्म हो गया कि ऐसी रिएक्शन तो सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड ही कर सकता है, ऐसी रिएक्शन सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड कर सकता है। तो उन्होंने ये चीज का पता लगा लिया कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप भी है, ठीक है ना। एक रिएक्शन और करा दी, जैसे कि C डबल बॉन्ड O और H, C ऊपर ऊपर की लिख रहा हूं, है ना, ये चला जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, आने वाला HCN होता है, H प्लस और CN माइनस, तो क्या बन जाएगा, CO के साथ क्या चल जाएगा, H, और यहाँ CN चल जाएगा, साइनोहाइड्रिन यहां पर बन रहा है। बाकी नीचे की ये पूरी स्ट्रक्चर वर्क की हुई है, ये वाली। तो इससे भी हमें यही चीज पता चली कि वो कंपाउंड कैसा है, कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो कार्बोनिल ग्रुप, पहले स्ट्रेट चेन से हमें ये पता चला 6 कार्बन है, 6 कार्बन से हमें ये चीज भी पता चल गई कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। अब उन्होंने ब्रोमीन वाटर के साथ उसकी रिएक्शन करा दी, दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Br2, जो कि उन्होंने एक्वस लिया है, वाटर वाला ले लो, है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि इसने COOH बना दिया, उसने एसिड का टेस्ट दे दिया होगा, ठीक है। तो इससे मेरे को यहां पर क्या चीज कंफर्म हो चुकी है कि वो जो कार्बोनिल कंपाउंड है, वो कार्बोनिल कंपाउंड क्या कंटेन कर रहा है, कहीं ना कहीं एल्डिहाइड कंटेन कर रहा है, क्योंकि इसके एल्डिहाइड के ही ऑक्सीडेशन से ये बन सकता है। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहां से मुझे क्या चीज कंफर्म हो चुकी है कि इसके अंदर क्या आ चुका है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। फिर उन्होंने एसिडिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करी, एसिडिक एनहाइड्राइड, बता सकते हो बच्चों एसिडिक एनहाइड्राइड कौन सा होता है, CH3CO के साथ उन्होंने रिएक्शन करा दी। कौन होता है, CH3COOCO के साथ रिएक्शन करा दी। अच्छा, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ता हूं, ठीक है ना, जैसे कि आ जाओ CHO, अब ये CH और यहां OH था, अगर मैंने ये बॉन्ड तोड़ा और ये बॉन्ड टूटा, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस। तो CH3COO माइनस और ये H प्लस ने मिलकर ये क्या बना दिया, CH3COOH, ठीक है। ये पूरा होल 4 है और नीचे CH2OH है, ठीक है ना। और इस H की ये माइनस था, इस पे कौन प्लस वाला ग्रुप आगे जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा, CHO CHCO, देखो किस तरीके से बन जाएगा यहां पे, देखो वापस करते हैं, यहां से H प्लस आयन चल गया, यहां पर CHO, ठीक है ना, CHO, इसी तरीके सही कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, CHO CH3, यस सही तो है, ठीक है ना। ये कितना हो गया 4 और ये क्या हो गया CH2H, ठीक है। तो हमें ये वाला कंपाउंड मिला, इस कंपाउंड से हमें एक चीज और कंफर्म हो गई है कि इसके अंदर क्या है, एक OH ग्रुप भी होगा। और सिर्फ यही नहीं, यहां से 4 ग्रुप पता चले, उन्होंने बाद में देखा कि ये भी रिएक्ट कर रहा है, तो OCOCH3 यहां भी बन गया। तो देखो 4 OH ग्रुप यहां, एक OH ग्रुप यहां, तो उन कितने ग्रुप OH ग्रुप हो चुके हैं, टोटल 5 ग्रुप हो चुके हैं। तो इससे ये चीज कंफर्म हो गई है कि 5 OH ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है।
एक्सेप्ट एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमें ये चीज भी कंफर्म हो गई है। फिर उन्होंने क्या करा कि एक ऑक्सीडेशन भी करवाया। अब देखो कैसा ऑक्सीडेशन करवाया। अब ये ब्रोमीन वाटर के साथ तो ऑक्सीडेशन कराया था, तो उन्होंने देखा यार ये एल्कोहल ग्रुप क्या कर रहा है, क्या ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये अल्कोहल ग्रुप क्या कर रहा है, क्या ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इन्होंने इसका जब ऑक्सीडेशन करवाया तो उन्हें क्या देखने को मिला कि ये ऊपर और नीचे दोनों का ही ऑक्सीडेशन अच्छे स्ट्रॉन्ग से करवाया। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया है कि यहां पर देखो दोनों COH हो गया ना, इसे क्या कहते हैं, सैकरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि कहीं के हमारे पास प्राइमरी कौन है, एल्कोहल है, सेकेंडरी होता तो कीटोन भी तो बनता। ठीक है ना, तो हमें क्या पता चला, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये हमने क्या पता लगा लिया कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो इसकी स्ट्रक्चर में एक ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं। ओपन चेन स्ट्रक्चर से हमें पता चलेगा कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या, बाद में इसकी स्ट्रक्चर जो होगी हम एक हेक्सागोन के अंदर देखेंगे। ठीक है ना, जैसे कि यहां पर क्या था, CHO ग्रुप था, बीच में 4 थे, ये मैंने 4 बना दिए, और लास्ट के अंदर आपको पता ही ये कौन था, CH2OH, ये CH2OH। ठीक है, उन्हें पता चल गया कि 6 कार्बन की चेन हो गई, 6 हो गई। यहां पर क्या हो गया, H, फिर OH, फिर H, फिर H, फिर इधर OH, H, OH और H। तो ये स्ट्रक्चर मुझे ग्लूकोज की देखने को मिली। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों। इसके बाद और भी इसके अंदर कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए। एक्सपेरिमेंट होने के बाद इसकी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर समझ में आई, एक हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर कैसी थी, देखो कैसे बनानी है आपको। ये हेक्सागोन बना था ना, यहाँ O लगा दो, यहां पर सब जगह बॉन्ड लगा दो, लगा दिए। यहां पर आपको क्या लिखना है, CH2OH। अगर इतना बड़ा ग्रुप है तो यहाँ H, यहाँ H तो यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H तो यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H तो यहाँ OH और यहाँ पर H। इधर OH तो इधर OH लगेगा और इधर H लगेगा। स्ट्रक्चर समझ में आ गई बच्चों, कोई भी डाउट यहां पर इस स्ट्रक्चर के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, अगर मैं सिर्फ इसे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूंगा, H नीचे OH ऊपर, तो वो बीटा डी ग्लूकोज कहलाता है। ये तो सब वही रहेगा, CH2OH, H, H, OH, OH, H, OH, H। अब ये पलट जाएगा, ये OH और ये H। तो ये क्या हो चुका है, बीटा डी ग्लूकोज हो चुका है। तो इन दोनों को अच्छे से याद रखना बच्चों, एक कैसा है, अल्फा डी ग्लूकोज है, और दूसरा क्या हो चुका है हमारे पास, बीटा डी ग्लूकोज हो चुका है। अब हम आगे क्या देखेंगे, है ना, बस ये ग्लूकोज इतना है। अब आपको एक फ्रक्टोज की भी एक छोटी सी चीज बता देता हूं, फ्रक्टोज क्या होता है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, दिस इज मास्टर क्लास। ठीक है ना, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर भी लगभग लगभग ऐसी होती है। देखो फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया बच्चों, फॉर्मूला इज सेम। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सेम होगा, बस फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से। यही सब बना दो वापस से। यही सब बनाने के बाद एक तरफ क्या लगेगा, CH2OH। ठीक है ना, इधर भी लगा दो CH2OH। अब दो पोजीशन रही, एक पे लगेगा H, एक पे लगेगा OH। ये चीज भी समझ में आ गई। अगर इधर H है तो इसका भाई ही आएगा इधर H, इधर OH है तो इसका भाई आएगा OH, तो उल्टा क्या हो जाएगा, इधर OH और इधर H। दिस इज अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है, बीटा डी फ्रक्टोज वेरी इजी, वापस से क्या हो जाएगा, ये ग्रुप मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ, बस और कुछ नहीं करना है। कैसे हो जाएगा, देखो बच्चों, ये CH2OH, यहां पर तो H था ही, यहाँ H, यहाँ OH, यहां पर OH, यहां पर H।
अब यहां OH आ जाएगा और यहां पर CH2OH आ जाएगा, दैट इज बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है बच्चों, दैट इज क्लियर टू यू। यहां पर ये हमारी क्या हो चुकी है, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर हमारे पास सामने आ चुकी है। फॉर्मूला वही ग्लूकोज वाला रहेगा। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के अंदर जो जो काम की चीजें बता दी, ग्लूकोज बता दिया और फ्रक्टोज बता दिया। अब देखो हम चलते हैं डाइसेक्राइड की तरफ। ठीक है, अब हम क्या चलते हैं डाइसेक्राइड की तरफ। डाइसेक्राइड के अंदर आपको पता है सबसे पहला डाइसेक्राइड कौन है। देखो चलो हम बात करते हैं सुक्रोज की। ठीक है ना, सुक्रोज मैंने बताया था किन किन से मिलके बनता है, ध्यान रखना। सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस कराते हो आप, तो क्या क्या हमें मिलता है, एक तो बनेगा क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज भी कौन सा होगा, अल्फा डी ग्लूकोज होगा, लेकिन फ्रक्टोज कैसा होगा, बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, आ जाओ देखो, एक मैं बना के दिखा रहा हूं, बाकी आपको करना है बच्चों। ठीक है ना, देखो कैसे होता है। सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। ये हमारे पास क्या हो चुका है बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज हो चुका है ना। अब बीटा डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर बनाने में एक चीज का ध्यान रखना, मैं बताता हूं कहां आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। ठीक है, ये बना लिया। अब बीटा डी फ्रक्टोज में ध्यान रखना, एच ओ एच और ओ एच एच तो हम लगाते ही थे, एच ओ एच और ओ एच और एच। ठीक है, उस मॉलिक्यूल को जो मैंने यू बनाया था अभी, उसको मैंने यू रोटेट कर लिया। ठीक है ना, अब यू रोटेट करने के बाद इसकी स्ट्रक्चर देखना, उधर क्या हो जाएगा, एच और सी एच टू एच था, हमने वहां पे चेंज करी थी ना पोजिशन, एच इधर आ रहा था, अब हमने इधर ले लिया एच और सी एच टू एच। यहां तक कोई डाउट, यू चेंज अगर वो हो रहा है तो यहां की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगी, यहां पर सी एच टू ओ एच और ओ एच हो जाएगा, सी एच टू ओ एच और यहां पर क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा। तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये वाटर निकल गया। जैसे ही वाटर निकलेगा तो अगली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, आ जाओ देख लेते हैं। सी एच टू ओ एच, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच। ठीक है, ये एच, फिर ये देखो ये बॉन्ड यू बन गया, यहां पर कौन था, सी एच टू ओ एच। ठीक है, ये ऑक्सीजन, यहां पर एच, सी एच टू ओ एच, एच ओ एच, ओ एच और एच। तो ये स्ट्रक्चर बच्चों हमारे पास किसकी आ चुकी है, सुक्रोज की आ चुकी है। तो आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर बनानी है किसकी, अगले आने वाले दो और क्या थे हमारे पास, डाइसेक्राइड की। तो सुक्रोज से हमें क्या मिला, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिला। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो क्या था, सुक्रोज था। सुक्रोज के बाद माल्टोज आता है। माल्टोज इज वेरी इजी, ये दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, और वही OH और इधर का OH इधर का OH है, तो वाटर निकाल दो, बॉन्ड बना दो। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें माल्टोज की स्ट्रक्चर भी हमारे पास आ जाएगी। एक आता है लेक्टोज, लेक्टोज का भी सेम रूल है।
लेक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है और दोनों ही बीटा डी के होंगे। तो बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, दोनों का बनाओ और वही दोनों से वाटर, इसके अंदर बॉन्ड थोड़ा न्यू बनेगा। ठीक है ना। बस माल्टोज और लैक्टोज में ध्यान रखना, इसमें दोनों अल्फा, इसमें दोनों बीटा है और उसमें एक अल्फा और एक बीटा होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डाइसेक्राइड। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा तीसरा मेजर टॉपिक, दैट इज व्हाट, पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में हमने दो टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे, उसके दो टाइप होंगे। एक तो कौन होगा, दो भी नहीं तीन होंगे, स्टार्च, सेल्यूलोज और थर्ड वन इज ग्लाइकोजन। तो पॉलीसेकेराइड हमें पता है मोर देन 10 यूनिट से मिलकर के बनेगा। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड के अंदर हम देखते हैं कि ये नॉन शुगर होते हैं, स्वीट भी नहीं होते टेस्ट के अंदर ज्यादा। ठीक है ना, बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर के बनते हैं। मोनोमेरिक यूनिट कौन सी हो सकती है, मोनोसेकेराइड भी हो सकती है। और ये जो बॉन्ड आपस में जुड़ रहे हैं, ये ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है। अभी देखा था ना, इधर से OH इधर से वाटर निकला, वो जो बॉन्ड बना है दैट इज ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। तो इनके अंदर बहुत सारे ग्लाइकोसिटिक लिंकेज भी होंगे। ठीक है, अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दो तरीके होते हैं, है ना। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इसमें स्टार्च। ठीक है ना, स्टार्च को देख रहे हो। ठीक है, स्टार्च क्या होती है, सबसे पहले तो ये जो सबसे मेन चीज इसको याद करने की है, एनिमल्स के अंदर, सॉरी प्लांट्स के अंदर जो हम फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, फूड कितने भी वेराइटी में वो लास्ट में ग्लाइकोजन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। तो ग्लाइकोजन हमारा कि क्या, कौन सी फॉर्म है, फूड स्टोरेज की फॉर्म में। प्लांट्स के अंदर कौन होता है, स्टार्च होता है। ठीक है ना, तो ये दो तरीके का होता है, अमाइलोज, ठीक है ना, और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है ना, एक होता है अमाइलोज और एक होता है कौन, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है ना, अमाइलोज देखो नाम छोटा, तो ये 15 से 20% होगा स्टार्च का, और ये 80 to 85% होगा पूरे टोटल स्टार्च का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी के बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो अमाइलोज है, ठीक है, तो अमाइलोज के अंदर हम बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल है, दे आर इनसोल्यूबल। फिर थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, ये लॉन्ग अनब्रांच्ड होता है, और ये कैसा होता है, ब्रांच्ड होगा। बस ये चीज याद रखना, तो लॉन्ग अनब्रांच्ड होगा। ठीक है ना, स्टार्च सबसे पहली बात कौन सी मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनता है, सारी ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बने। ठीक है ना, अल्फा डी ग्लूकोज किससे मिलकर बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज, इसकी क्या होती है, मोनोमेरिक यूनिट होती है। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है ना, तो इस तरीके से यूनिट चलती रहती है। ठीक है, जैसे कि ये मैं एक साइन बना रहा हूं अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक है, फिर ये अल्फा डी ग्लूकोज, फिर ये अल्फा डी ग्लूकोज। तो इस तरीके से ये चेन चलती जाती है। ठीक है ना, अभी अल्फा डी ग्लूकोज माल्टोज था ना, तो बस ये वही वैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ये बॉन्ड वैसे ही बनता है। ठीक है, तो ये इधर का C1 कार्बन होता है और इधर का C4 कार्बन, इधर का आपका C1 इधर का C4, तो बॉन्डिंग किनके बीच में हो रही है, C1 C4, और डेट इज ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। और ये कैसा होता है, लॉन्ग अनब्रांच्ड होता है, तो अनब्रांच्ड की तरह जाएगा। इधर की बात करोगे तो इधर कैसा होगा, जैसे कि वही अल्फा डी ग्लूकोज, तो ये हो गया। ठीक है ना, इस ये आगे चलता जा रहा है, ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। फिर ये यहां पर ये कौन सा C1 है, ये C4 हो गया। ठीक है ना, ध्यान में आ रहा है, वो कौन सा है, C1 है, और वो दूसरा कौन सा आ चुका है हमारे पास, C4 आ चुका है। ठीक है, अब इसका जो C6 होगा यहाँ का, वो जुड़ेगा किसके साथ, देखो इधर और एक और चेन चल रही है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी कंटिन्यू चल रही है, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है ना, ये ऊपर वाली चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये C1 C4 है। ठीक है ना, और ये यहाँ पे C6 से जुड़ता है, और ये चेन भी क्या हो जाती है, कंटिन्यू। तो ये देखो ब्रांच्ड हो गया ना।
ऐसी ऐसी यूनिट यहाँ पे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो इस तरीके से किनकी यूनिट चलती है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है बच्चों, तो डेट इज ऑल अबाउट स्टार्च। फिर हम बात करते हैं सेल्यूलोज के बारे में बात करेंगे। सेल्यूलोज भी ग्लूकोज की यूनिट से ही मिलकर बना होता है। जैसे यहां पर अमाइलोज होता है, लॉन्ग ब्रांच्ड अनब्रांच्ड चेन होती है, सेल्यूलोज भी सेम। ठीक है बच्चों, जो सेल्यूलोज है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा। स्ट्रेट चेन होती है किसकी, बीटा डी ग्लूकोज की होगी, वही C1 और C4 से ही होगा सेल्यूलोज। ठीक है ना, वही बीटा डी ग्लूकोज की ब्रांच, बीटा डी ग्लूकोज, फिर वही, फिर वही, फिर वही। तो ये क्या हो जाती है, यूं चलती है। ठीक है ना, वही अल्फा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज कहलाएगा, C1 C4 C1 C4 C1 C4, इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग यहां पर चलती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो लास्ट ऑप्शन आता है, जो लास्ट पार्ट आता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने मोनोसेक्राइड देखा, डाइसेक्राइड देखा और पोली के अंदर स्टार्च भी देख लिया, सेलुलोज देख लिया, लास्ट इज ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन जिसे एनिमल स्टार्च कहते हैं, क्योंकि हमारे एनिमल के अंदर क्या होता है, जो फूड स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है ना, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, सॉरी प्रेजेंट में नहीं कहूंगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा। ठीक है ना, फूड स्टोरेज। फिर दूसरी चीज, इसे हम क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, सबसे मेजर चीज। ठीक है ना, पूछ सकता है व्हाट इज द एनिमल स्टार, व्हाट इज द नेम ऑफ एनिमल स्टार, आप ये कह सकते हो। ठीक है ना, ये कैसा होता है, थोड़ा हाईली ब्रांच्ड होगा। स्ट्रक्चर आपको गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, बट डेट इज हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगी। फिर हम इसका अगला पार्ट जाएंगे, तो ये हमारी बॉडी में कहां प्रेजेंट होता है, लीवर हो गया, ब्रेन हो चुका है हमारी बॉडी का, और कुछ मसल्स के अंदर, लीवर, ब्रेन और मसल्स के अंदर। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर इन 4 जगह, इन 3 जगह पर प्रेजेंट होता है। और इट इज आल्सो फाउंड इन यीस्ट एंड फंगाई, ये यीस्ट और फंगाई के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो डेट इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। हमने सबसे पहले बायोमोलिक्यूल देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनकी जनरल बेसिक प्रॉपर्टीज देखी, फिर इसके हमने टाइप देखे, मोनोसेकेराइड है ना, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। फिर हमने मोनो में ग्लूकोज देखा, प्रिपरेशन देखी, स्ट्रक्चर देखी, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखी, डाइसेकेराइड देखा, डाइसोज सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज देखा, किनसे मिलके बन रहे हैं। एंड देन हम किसके ऊपर चले, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंदर हमने क्या देखा, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन और विटामिन की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, प्रोटीन्स और एंजाइम, फिर हम विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन का जो टॉपिक आएगा वहां देखेंगे, और फिर आगे हम चलेंगे डीएनए की तरफ। थैंक यू।